ओके, स्टार्ट करना है यहाँ पे आज। लास्ट टाइम न्यूक्लियोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमने स्टडी किया था, मैकेनिज्म वगैरह सब, सही ना? उसके आगे स्टार्ट करना है, उसके क्वेश्चंस है अभी, क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो नोट करना है अभी, क्वेश्चंस नोट करने हैं इसके। चलो, लास्ट टाइम जो किया था उसमें क्वेश्चन नोट करने हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करेंगे, जैसे चलो ये ट्राई करेंगे। सपोज कंपाउंड है पेंट वनीन, पेंट वनीन, इसमें डाला हमने एनबीएस। एनबीएस के बारे में बता दिया था कि नहीं लास्ट टाइम दक्ष? ब्रोमीन ऐड कर सर पहले बता रखा है। अच्छा, एनबीएस में CCl4 डालते हैं तो इसका CCl4 डालते तो कम डिसॉल्व करता है, तो उसका लिमिटेड अमाउंट आता है जिससे प्रॉपर एक्शन होती है, सब बता रखा है ना? एनबीएस को सर ये CCl4 नहीं सॉल्वेंट में बताया डाल था। करके पूरा। तो एनबीएस में क्या बताया? बहुत क्या बिल्कुल सिर्फ एनबीएस का एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, सिर्फ यही बताया था? यस सर, वो भी पहले बताया था ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स में। अच्छा, उसमें हिंट दिया वो हल्का सा कि वो, हाँ सही है, सही है, कि एलाइलिक या बेंजाइलिक होगा तो CHO बना देगा उसका, अल्कोहल अगर है ना? चलो एक बार नोट कर लेंगे, एनबीएस का रोल नोट कर लेंगे दोबारा जल्दी से एक बार। एनबीएस जो है ये एनबीएस या एनसीएस नोट करेंगे, एनबीएस या एनसीएस क्या चीज है? ये है एनबीएस, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड है ये, सही ना? एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, एनबीएस से डिनोट करते हैं इसको। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, जैसे एलाइल अल्कोहल है उसको एक्राइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेगा, एलाइल अल्कोहल को एक्राइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेगा, ये इस टाइप का रेजेंट भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं CH2 बॉन्ड CH, CH2OH है, तो उससे बना देगा ये CH2 बॉन्ड CH, CHO। और अगर बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल है उसमें मैंने डाल दिया NBS, तो CHO बन जाएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है इस टाइप से। तो ये तो उसका मतलब कि जैसे होता है ना साइड रोल, इसका वो है। अदरवाइज मेन रोल क्या है इसका? मेन रोल क्या है वो नोट करना है। एनबीएस डालते हैं CCl4 के अंदर, सही ना? एनबीएस डालेंगे CCl4 के अंदर। तो एनबीएस जो है, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। ये ऊपर बनाया एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, मैंने पहले बताया उसके बारे में, एक बार दोबारा से नोट करेंगे एनबीएस के बारे में, सही ना? एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, एनबीएस। और यहाँ एन बीआर की जगह अगर सीएल आ जाएगा तो एन क्लोरो बोलेंगे और वो होगा एनसीएस, वो हो जाएगा एनसीएस। तो ये ध्यान रखना है, एनबीएस और एनसीएस, बीआर की जगह अगर सीएल आ जाएगा तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसका होता है यहाँ पे होमोलिटिक फीचर। क्या होगा इसका? ये
एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए होता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये टूटेगा इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो एन रेडिकल और बी आर रेडिकल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एन रेडिकल और बी आर रेडिकल। सर एन रेडिकल मिल जाएगा और बी आर, मैंने दे दी एंट्री। तो और ये बी, ये बन गया ना एन रेडिकल, ये मैं अलग कर रहा हूँ उसको, यहां से हटाया बॉन्ड, एन रेडिकल बी आर रेडिकल। चलो ये नोट कर लिया ना, एन रेडिकल बी आर रेडिकल बन गया। अब ये अटैक करता है, बी आर रेडिकल कह लो या बी आर टू, ये अटैक करेगा प्रोपीन पे, है ना, ये अटैक करेगा प्रोपीन पे, और ये H था इसका, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये हट करके देगा CH2 बॉन्ड CH CH3, ये CH2Br, सॉरी CH2Br, ये लेगा, और ये H रेडिकल जो है इमीडिएटली यहां जाके कंबाइन कर जाएगा N रेडिकल के साथ। तो इतना डिटेल उस समय नहीं करना हमें तो डायरेक्ट लिखना, ये सक्सिनिमाइड बन जाएगा। हमें बस NBS डाला तो आंसर ये आ गया। बस मैं तुमसे बोलूंगा प्रोपीन है, NBS डाला तो क्या होगा, या NCS डाला तो क्या होगा, तो तुम कहोगे सीधा एलाइल ब्रोमाइड आंसर आ जाएगा। सही ना? क्या आंसर आ जाएगा? एलाइल ब्रोमाइड। समझे कि नहीं? ये NBS डाला CCl4 सॉल्वेंट के अंदर, तो ये आ गया सॉल्वेंट, और ये आ गया कंपाउंड एलाइल ब्रोमाइड। किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। सही ना? तो अब दूसरा, एक तो मैंने बता दिया प्रोपीन के अंदर। अब एक चीज और रखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा NBS, मैंने ऊपर भी लिख दिया वैसे तो, NBS इन CCl4 ये लिखा होगा, या NBS ही लिखा होगा सिंपली। ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, या फिर टोल्यून यूज कर सकते हैं। टोल्यून में भी डाला मैंने NBS, तो बेंजाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड CH2Br। सही ना? बेंजाइल ब्रोमाइड। समझ गए कि नहीं है? तो NBS NCS से ये होगा, नोट कर लेंगे इसके बारे में, स्ट्रक्चर बारे में मैंने बता दिया तुम्हें। अब इसके बारे में ये नोट करना है, NBS जो है इट प्रोड्यूसेस, नोट कर लेंगे, रोल ऑफ NBS इज टू प्रोड्यूस Br रेडिकल इन लो कंसंट्रेशन, Br रेडिकल इन लो कंसंट्रेशन। NBS को डाला CCl4 के अंदर, Br रेडिकल प्रोड्यूस होगा लो कंसंट्रेशन में। सही ना? टू प्रोड्यूस Br रेडिकल इन लो कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन हाई हो जाता है Br का, तो क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ Br इन डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये भी होता है ना, अगर Br का कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो उस केस में ये यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो सकती है। समझ गए कि नहीं? ये एडिशन रिएक्शन हो सकती है। ये किसी को डाउट तो नहीं कोई? यस सर। हाँ, तो ये देखना, रोल ऑफ NBS इज टू प्रोड्यूस Br रेडिकल इन लो कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट इसलिए CCl4 यूज किया है। मान लो मैं सॉल्वेंट भी CCl4 की जगह अगर H2O यूज कर लेता हूं, सॉल्वेंट मैंने यूज कर लिया H2O, तो उस केस में भी दिक्कत आ सकती है। वाटर के अंदर थोड़ा ज्यादा डिसॉल्व करेगा ये, सही ना? वाटर के अंदर ज्यादा डिसॉल्व करेगा, उस केस में भी एक आएगा Br, तो एक साइड आ जाएगा OH, वाटर की वजह से एडिशन एक्शन हो जाएगी, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा,
एक बी आर आ जाएगा और एक OH आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा NBS को अगर मैंने वाटर में यूज कर लिया तो। और जो दोनों बी आर लगेंगे ना, इधर भी बी आर आ जाए, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब ये मेजर तो यही मिलेगा, माइनर में CH2Br CHBr एंटी एडिशन CH3 ये मिलेगा। तो NBS को कुछ मेंशन नहीं किया तो सॉल्वेंट मानते हैं CCl4, नहीं तो वाटर यूज कर लिया तो आंसर मेजर ये मिलेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे। इतनी डिटेल सिर्फ एंट्रेंस में पूछेंगे, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना चीज का। वाटर यूज किया तो ये मिल जाएगा कंपाउंड, ये कंपाउंड मिल जाएगा वाटर यूज करने पर, सही ना, वाटर यूज करने पर ये कंपाउंड मिल जाएगा। क्योंकि NBS जो है इट इज, ये पोलर कंपाउंड तो था ही, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, so electrophilic addition will take place, so electrophilic addition will take place। सर एक समझिए कि सेकंड नहीं है? लाइन रिपीट करना इलेक्ट्रोफिलिक वाली। अगर हमने NBS को वाटर में डाला तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा रिएक्शन। ये दोनों क्या है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सही ना। कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा Br का और डबल बॉन्ड पे एडिशन हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इसलिए NBS को CCl4 में लेते हैं। इस वजह से NBS को कहां लेंगे, CCl4 के अंदर। समझ आ गई बात यहां तक कि नहीं? हाँ बस मेन तुम्हें ध्यान रखना है, टोल्यून में NBS डाला तो बेंजाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा, प्रोपीन में NBS डाला तो एलाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा, तो मिल जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। अच्छा, अब इसकी जगह और ध्यान रखेंगे कि और क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे टोल्यून था, इसके साथ में कोई और एजेंट भी यूज कर सकता हूं, जैसे मैंने SO2Cl2 डाल दिया तो भी एलाइलिक होता है, SO2Cl2 सनलाइट के अंदर डाल दिया, या टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सीक्लोराइड डाल दिया, ये डाल दिया, इन दोनों ये या ये, और NCS डाल दिया, तीनों का एक ही काम है, NCS CCl4 के अंदर बेंजाइल क्लोराइड को प्रोड्यूस करना, CH2Cl, सही ना, CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड को प्रोड्यूस करना। कोई भी रेजेंट आ सकता है, सारे रेजेंट पढ़ने हैं। ऐसी प्रोपीन के साथ भी, प्रोपीन है, अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया NCS या NBS तो क्या आंसर आया, CH2 बॉन्ड CH, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये डाल दो या फिर ये डालो, या फिर क्या लिखा हो, या लिखा हो NCS लिख दिया Cl2 at 773 केल्विन। हाई टेम्परेचर पे ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, हाई टेम्परेचर पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, सही ना। हाई टेम्परेचर पे क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया समझ के नहीं है, हाई टेम्परेचर पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और ऐसे ही अगर तुमने यहां पे डाल दिया CH3 होल थ्राइस COCl, इससे भी यही होगा, सेम काम होगा, सही ना, सेम काम होगा इससे भी, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सीक्लोराइड से। या फिर डाल दिया SO2Cl2 सनलाइट में तो सेम काम होगा, SO2Cl2 सनलाइट में तो भी सेम काम होगा। ये नोट कर लेंगे, ढंग से याद कर लेंगे। और ये पूछते हैं क्वेश्चन कि Cl2 एट हाई टेम्परेचर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन क्यों नहीं हुआ Cl2 का, मतलब ये क्यों नहीं बन गया CH2Cl CHCl CH3, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन होती है। हाई टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन क्या होती है, हाई टेम्परेचर एडिशन रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल। नोट, टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल, नोट कर लो ये। हाँ नोट कर लिया, हाँ सर। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है हाई टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन जो होती है
वो क्या होती है, रिवर्सिबल। और सब्स्टिट्यूशन क्या है, रिवर्सिबल। एक तो ये रेडिकल स्टेबल है, ये रेडिकल क्यों स्टेबल है, सबको पता है, रेजोनेंस हो रही है इसके अंदर, तो इसलिए Cl रेडिकल आसानी से अटैक कर दे। हाई टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सो सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, ये नहीं बनेगा हाई टेम्परेचर पे। ये चारों रिएजेंट लिख दिए हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ये चारों रिएजेंट किस लिए लिखे हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अभी समझ आ गया फंक्शन कि नहीं इसका। NBS को CCl4 में ही लेते हैं, NCS को CCl4 में लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत कम सॉल्युबल होगा CCl4 के अंदर, तो एक्यूरेट अमाउंट अवेलेबल होगा, क्लियर हो गया कि नहीं। हाँ सर। तो ये ध्यान रखना, हर एक चीज बता दी इसके अंदर मैंने, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, सही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। अभी क्वेश्चन मैंने एक दिया भी था पीछे, पेंट वन इन अगर रिएक्ट करेगा, पेंट वन इन रिएक्ट करेगा NBS के साथ, हाउ मेनी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन, निकालो आंसर, हाउ मेनी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन। एक क्वेश्चन ये करेंगे फर्स्ट, सेकंड करो, ये कर दो, ये वैसे कराया हुआ पहले भी, दोबारा रख लेंगे। CH3 है, एक बार डाला इसके अंदर Cl2Fe, और एक बार डाला Cl2 सनलाइट, और एक बार डाल देते हैं NCS। तीनों केस में क्या होगा, तीसरा केस ये भी इथाइन बेंजीन है, एक बार डाला Cl2Fe, एक बार Cl2 सनलाइट, और एक बार डाला से NBS, ताकि NBS की प्रैक्टिस हो जाए। करो जल्दी से क्वेश्चन। कर लिए निकाला आंसर कि नहीं। चलो फर्स्ट का आंसर बोलेंगे, क्या आंसर है इसका, दक्ष। सर 2। कैसे बता, ये पेंट बनी, सर रेसिमेट मिलेगा। रेसिमेंट मिलेगा। लक्ष्य तेरे को आंसर बोला है, लक्ष्य
अक्षय है तो अक्षय बोल आंसर एक बार, 6 बोलो आंसर। लक्ष्य, लक्ष्य का 6 आंसर। लक्ष्य एक्सप्लेन कर सकता है क्या? और कोई बच्चा? हाउ मेनी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड? पेंट 1 को एनबीएस से ट्रीट किया है। फिर इसमें मतलब हाइपर कंजुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड इधर भी आ जाएगा। देखो हाँ बिल्कुल सही है। देखो धर्म, एक तो ये, एक ये है आंसर, रेडिकल आया यहाँ पे, सीधा लगा दिया तुमने यहाँ पे बी आर, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, बी आर यहाँ लग गया तो इससे आंसर आ गया, ध्यान देंगे, इससे ये आंसर आ गया, सी डबल बॉन्ड सी बी आर, ये आ गया आंसर। और अगर ये मैं रेडिकल शिफ्ट कर दूं रेजोनेंस की वजह से, तो ये आ जाएगा सी रेडिकल सिंगल बॉन्ड सी सी और ये सी, ये आ गया। अब इसमें बी आर लग जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया आंसर, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये अब इसमें ध्यान देना, इसके अंदर आ गया कायरल सेंटर, तो इसलिए इसकी मिलेगी मिरर इमेज, इसकी क्या मिल जाएगी? मिरर इमेज। और इसमें आ गया ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक होगी, तो इसलिए ये अगर सिस और ट्रांस शो कर सकता है, सिस और ट्रांस दोनों शो कर सकता है, इसलिए आंसर आएगा 4। समझ आएगा कि नहीं? लक्ष्य, यस सर। तो गलती क्यों कर रहा है लक्ष्य? अब ये क्वेश्चन गलत होने चाहिए इस समय, मतलब इस मोमेंट पे आके क्वेश्चन गलत थोड़ी होने चाहिए। सर दक्ष, इसमें जैसे फर्स्ट और फोर्थ है, उसमें दोनों में कर दिया था मैंने, फर्स्ट और अच्छा फोर्थ कार्बन। हाँ मैं समझ गया तेरी बात, नहीं वो तो इसका आइसोमर है ना, वो तो हमने उसी को ले लिया है। दक्ष तेरे को समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट वाले तो हो गए होंगे सबसे, नेक्स्ट वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होनी चाहिए। 11th वाले किसी बच्चे को समझ आया? मुकुल, सम्यक? हाँ सर, आ गया पूरा समझ। ये तुम लोग जिस दिन ये निकालना सीख गए ना खुद, तो तुम्हें ऑर्गेनिक आ गई है, ये निकालना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखेंगे आंसर। नेक्स्ट इसमें आंसर सबने निकाल लिया होगा, क्या आएगा? बोल मुकुल आंसर। सर Cl2H में तो CH3CH2Cl आ जाएगा, NBS में CH3Cl आ जाएगा। नहीं तू एक मिनट, CH3 और पैरा पे Cl आएगा मेजर। और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? कौन पढ़ रहा है देखो, पता लग जाएगा यहाँ से। ये मेजर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है इसका? तुम लोग नहीं पढ़ रहे मैकेनिज्म कोई भी। 11th का कोई बच्चा? सम्यक बोल आंसर। कशिश, अनन्य, इसमें ये आएगा और इसमें भी यही आएगा। चलो छोड़ो। दक्ष एक बार मैकेनिज्म बोलते हैं दोनों के। दक्ष, सर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल पहला सब्स्टिट्यूशन। वाला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा वाला Cl2 सनलाइट, सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बस ये है। और सेम आंसर इसमें आने हैं। Cl2 फिर डाला, माइनर खुद बना लेना, ऑर्थो वाला माइनर होगा CH5 Cl पैरा पे, और इसमें आ जाएगा CH Cl यहाँ पे, रेडिकल ज्यादा स्टेबल है इसलिए, और NBS में Br लग जाएगा, बस Cl का Br लग जाएगा बेंजाइलिक पोजीशन पे, ये आंसर आ जाएगा CH Br CH3। ये समझ आ गया होगा, ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे अब, तो ना नेक्स्ट नोट करना है आगे। रिएक्शन सारी आनी चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर अभी। चलो निकालो, कुछ नहीं होता, जितना निकलता है निकालो इसमें। नेक्स्ट नोट करना है आगे। नेक्स्ट ट्राई करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये ट्राई करो, ये क्वेश्चन, ये भी बेटर क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें एक मिनट, ये आया, इसमें एक फिक्स कर दिया Cl को फिक्स कर दिया, और इसमें डाला Br2 सनलाइट। क्या डाला? Br2 सनलाइट। और इसमें अब तुम्हें बताना है कि टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे, टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे। निकालो इसका आंसर।
और जो मान लो इसमें अगर प्रोडक्ट्स मिलते हैं एक्स, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे वाई मिल रहे हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी ये भी बताना था। अगर एक्स प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आइसोमेरिक, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी ये भी बताओ। हाँ, निकाल लिया आंसर। दक्ष एक बार आंसर बोल। दक्ष। सर 6 और 5। 6 और 5। लक्ष्य तू बोल आंसर। हाँ, लक्ष्य का भी 6 और 5। और कोई जिसको आंसर बोलना है 11 सारे बच्चों में से? एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी।
तीसरी पॉसिबिलिटी, और ये चौथी पॉसिबिलिटी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं? चल ये दक्ष कितने ऑप्टिकली एक्टिव है इनमें से? दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, दक्ष का भी सही है, लक्ष्य का भी सही है। दक्ष कितनी पॉसिबिलिटीज है इसके अलावा? ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं दक्ष? सर टोटल 4 होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। 4 ऑप्टिकल एक्टिव। देखते हैं इधर, देखो ये एक मिला प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ही मिलेगा ये, इसमें काले सेंटर है लेकिन फिक्स है वो, यहाँ पे काले सेंटर है लेकिन वो फिक्स है, इसलिए इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, लेकिन ये है ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरे में काले सेंटर आ गया, क्योंकि यहाँ जब रेडिकल आएगा तो ये वाला बी आर क्या sp2 हो गया ना, कार्बन sp2 हो गया यानी प्लेनर हो गया। अब अटैक जो है ऊपर से अब नीचे से दोनों जगह से होता है बी आर का, इसलिए ये दो मिलेंगे और दोनों ऑप्टिकल एक्टिव, दो मिलेंगे दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होंगे और रेसीमेट होगा, ये एनेंशियोमर्स होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे, ये रेसीमेट मींस एनेंशियोमर्स। उसके बाद ये जब आया नया काला सेंटर आ गया, एक पहले से फिक्स था, तो इसमें मिरर इमेज मिलेगी लेकिन होंगे डायस्टीरोइसोमर्स। मिरर इमेज मिलेगी लेकिन क्या होंगे, एक काला सेंटर पहले से है, नया जनरेट हुआ, हमेशा डायस्टीरोइसोमर्स। तो दो मिलेंगे दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, दो मिलेंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और इसमें काले सेंटर है, इसमें काले सेंटर है लेकिन मिरर इमेज नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि काले सेंटर नया जनरेट नहीं हुआ है, नया जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये एक ही होगा, बट ऑप्टिकल एक्टिव। दक्ष बता क्या आंसर आएगा दक्ष? सर 6 आएगा। फिर क्यों गलतियां कर रहा तू दक्ष? ये 6 एंड ऑप्टिकली एक्टिव, 6 मिलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव मिलेंगे। हाँ एक पेयर इसमें डायस्टीरोइसोमर्स का था, तो जो रेसीमेट है ये तो एक ही फ्रैक्शन में मिलेगा, ये भी एक फ्रैक्शन में मिलेगा क्योंकि ये रेसीमेट है, ये मिलेगा दो फ्रैक्शन में, एक फ्रैक्शन में एक आइसोमर होगा, दूसरे फ्रैक्शन में दूसरा मिरर इमेज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, इसलिए। और ये मिलेगा एक ही फ्रैक्शन के अंदर। टोटल कितने हो गए, एक और एक दो, दो और दो चार, चार और एक पांच, पांच आएगा आंसर, ये 5 होगा और ये 6 होगा। क्या किसी भी 11th वाले बच्चे का निकला आंसर ये? किसी भी 11th वाले बच्चे का आंसर निकला ये? नहीं। चलो एक क्वेश्चन और निकालेंगे जल्दी से। एक और ट्राई करेंगे। CH5 CH2 CHD CH3 है और इसमें डाला मैंने Br2 सनलाइट। ध्यान देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें मिला जो भी मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे, जो भी मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे, सही ना, जो मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है तुम्हें निकालना है, वो मान लो x है, सही ना, वो मान लो x है। कैलकुलेट, तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स x, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मेजर प्रोडक्ट्स x, एंड नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज y। तो x और y की वैल्यू क्या होगी, तो x और y की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं ये सही सही निकलता है। सर उस CH के नीचे D है। हाँ
हाँ निकालिए आंसर। निकालिए आंसर कि नहीं? सर 5x। क्या किसने बोला आंसर? मुकुल। कितना बोला, जल्दी बोल। 5 5 और x है और y। वो अभी निकाला। चलो फिर रहने दे। चलो मुकुल तूने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। और किसी बच्चे को आंसर बोलना है? और किसी बच्चे को आंसर बोलना है? दक्ष तू बोल आंसर अब। दक्ष, लक्ष्य, श्रेया, अक्षय, आंसर बोलो। लक्ष्य आंसर बोल। सर इसमें मेजर प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मेजर प्रूफ जितने भी मिल रहे बोल दे एक तू। मेजर तो एक ही होता है ना, तो तू एक बोल दे एक है फिर, अगर तेरा एक आंसर है तो। जल्दी बोल थोड़ा आंसर लेकिन अब। ये सर एक ही है फिर तो, मतलब चलो नहीं तेरे सर, को दो फ्रैक्शन मेजर प्रोडक्ट दो होंगे और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक। तब एक होगा, तो 2 और 1 आंसर है। और किसी का? और किसी का आंसर? दक्ष का सही है बिल्कुल। 2 और 2 आएगा। लक्ष्य ध्यान दे, 2 और 2। देखो उधर मेजर प्रूफ यही बनेगा। बी आर जब यहाँ लग जाएगा, बी आर जब यहाँ लगेगा तो बनेगा मेजर। कायरो सेंटर एक पहले से था, कायरो सेंटर एक पहले से था और एक नया जनरेट हो गया, एक नया जनरेट हो गया, इसीलिए डायस्टिरो आइसोमर्स मिलेंगे। तो आंसर आ जाएगा 2 and 2। ये वाला डी प्लस आइसोमर था, ये फिक्स था। 2 and 2 आंसर आ जाएगा। 2 and 2। लक्ष्य क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। गलती मत कर लक्ष्य, ये तो मैंने आइसोमर्स पढ़ा दिया, उसके बेसिस आंसर निकालने हैं ना, निकलने चाहिए सही। अभी ये गलत नहीं होना चाहिए, सही ना? चलो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं अभी क्लास में बता रहा हूँ अगले। मान लो ये है और इधर लगा हुआ है एमई फिक्स, इसमें डाल दिया मैंने एनबीएस। टोटल प्रोडक्ट्स निकालने हैं, कितने होंगे टोटल प्रोडक्ट्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी कैलकुलेट करना।